परफेक्ट है। चलिए तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। आज की इस क्लास में हम मल्टीपल एंगल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि अब मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही होगी और वीडियो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। एक बार आप हाथ खड़ा करके कंफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो ऑलरेडी हम 10-11 मिनट लेट हो चुके हैं क्योंकि मैं सिस्टम में कुछ चेंजेस कर रहा था। तो आई होप देखते हैं वो किस तरह से आज काम करेगा। चलिए, परफेक्ट है। तो स्टार्ट करें। कहां से स्टार्ट करें? कल एक दो क्वेश्चन रह गए थे हमारी लास्ट क्लास में, तो पहले उन क्वेश्चनों को लेते हैं, फिर हम मल्टीपल एंगल के बारे में डिस्कशन करें। यार ये क्या दिक्कत है? ये अविनीश कुमार ना ब्लॉक होगा मेरे से जरूर। परफेक्ट। कहाँ गया हमारा कंपाउंड एंगल? चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से करना है ना। देखने में ये सवाल आपको बहुत ही आसान लग रहा है कि सर ये तो बहुत ही आसान है, इसमें ऐसा क्या है जो आप बोल रहे हो कि बहुत ध्यान से करना। पर ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करेंगे। अपने पूरे दिमाग को यूज में लेना, तब मुझे बताना वैल्यू क्या है। तब कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करें। बनाओ। जिसका हो जाए वो हाथ खड़े कर देना। हाँ जी, चलो तो आज ठीक है। आज मैंने एप्लीकेशन के कमेंट और वीडियो कमेंट को एक जगह डाल दिया है, पर इसका एक नुकसान ये हुआ है कि इससे हमारी टीवी में रिफ्लेक्शन बढ़ गया है। तो अच्छा खासा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, कोई बात नहीं, कल कुछ और करेंगे। बना? ये कमेंट एप्लीकेशन के सबको सिंक करना पड़ेगा एक जगह। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है अब। 1 मिनट का समय दो मुझे, तुम लोग तब तक सॉल्व करो। ठीक है, चलो बनाऊं? नहीं यार, बनना तो चाहिए। ऐसा थोड़ी कि एक से बिना बने, किसी ना किसी का आंसर तो आना चाहिए। हुआ सॉल्व? नहीं हुआ? शक्लें देख के तो लग रहा है कि नहीं हुआ। परफेक्ट है, चलो बनाते हैं। हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और एक फॉर्मूला था हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो कि कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी बनाता था। ठीक है, अगर मैं 73 और 47 को जोड़ देता हूं तो मुझे 120 मिलता है, और 120 डिग्री की वैल्यू मुझे मालूम है। तो मैं क्या चाहता हूं, अगर ये कॉस स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर हो जाए। तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर बनाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर 73 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 47। ठीक है,
और मैं यहां पे क्या करूंगा, प्रोडक्ट टू सम रूल में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने 2 से गुना कर दिया और 2 से ही भाग दे दिया। सही बात है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको यहां से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 73 माइनस साइन स्क्वायर 47 प्लस 1/2। दो कॉस का गुणनफल कब आता है, जब दो कॉस को जोड़ा जाता है। तो ये मुझे मिल जाएगा कॉस ऑफ 73 प्लस 47 प्लस कॉस ऑफ 73 माइनस 47, है ना। और ये प्लस का 1 था जो उसको मैंने एंड में ले जाके लिख दिया है। यहां तक कोई तकलीफ हमें नहीं है, यहां तक सब कुछ हमें अच्छे से समझ आ रहा है ना। चलिए सर, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये याद है फॉर्मूला, भूल गए? याद होगा यार, अभी तो नया नया तो पढ़ा है तुम लोगों ने। ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 73 माइनस 47। ठीक है, यहां से हमें मिल गया है 1/2। ये क्या हो गया, ये कॉस 120 डिग्री आ गया है, और ये कितना आया है, कॉस ऑफ कितना आया है, ये 13 में से 7 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 26 डिग्री। 26 डिग्री एक अजीब सा फिगर है, पर देखते हैं, क्या पता कैंसिल आउट हो जाए। सही बात है। तो ये कितना है सर, ये तो है कॉस ऑफ 120 कॉस ऑफ 26 प्लस हाफ। कॉस 120 कितना होता है, पाई माइनस 60, यानी कि माइनस का 60, यानी कि माइनस का 1/2 प्लस कॉस ऑफ 26 डिग्री प्लस का 1। ऑल इज गुड, यहां तक सब सही है ना। कॉस 120 की वैल्यू माइनस का हाफ मैंने यहां रख दिया, ये कॉस 26 हो गया, ये माइनस का 1/4 बन गया, ये प्लस का 1/2 कॉस ऑफ 26 हो गया, ये प्लस का 1 आ गया। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल बचेगा 1 माइनस 1/4, और वैल्यू हमें मिलेगी 3/4 के बराबर। तो परफेक्ट बात हमारे समझ में आ गई या नहीं आई? क्या बोलते हो? अरे अब क्यों माथे पकड़े हुए हैं, अब तो आ गया ना सॉल्व होके। हाँ बोलो बेटा, अब है। पहली लाइन दूसरी लाइन इसमें क्या कंफ्यूजन है? ये फॉर्मूला भूल गए? कॉपी पलटो पीछे अपनी। एक ये था, अरे ये थोड़ी था, हाँ यही था, और दूसरा ये था। ठीक है, तो चलो परफेक्ट है, बच्चे कुचे। और ये कैसे हुआ है, 1 मिनट का समय देना मुझे, है ना। सेलेक्ट स्पीकर, कोई एक जना अपने आप को अनम्यूट करना, कोई भी एक हाथ खड़ा कर दो, मैं अनम्यूट करूंगा, बोलना, मुझे आवाज चेक करनी है, स्पीकर में आवाज आनी चाहिए थी पर आ नहीं रही। बोलो आलोक। हाँ बस बस आलोक को कर दिया। हाँ परफेक्ट है, ठीक है, अब आ रही है। चलो कर लो हाथ नीचे, और अपने आप को म्यूट भी कर लो। बोला था ना बड़ा स्पीकर लगाऊंगा तो मुझे अच्छे से आवाज आनी चाहिए मेरे पास में, तो मैंने लगा लिया पर उसमें आवाज नहीं आ रही थी। चलिए, तो ये हो गया इसका। कितने लोगों ने इसका आंसर निकाला, फटाफट बोलो, ये बहुत आसान सवाल है देखने में। करण को क्या हो गया, किसका आंसर निकला इसका, और कितने आंसर निकले हैं?
हाँ करण, क्या आ गया? क्या आया? कितने आंसर आए? अरे आंसर एक ही आया, एक से ज्यादा आया है? सोचो सोचो सोचो, इतना आसान होता तो थोड़ी बोलता मैं। एक से ज्यादा आंसर आएंगे। हम्म, बोलना बेटा, नीलेश अनम्यूट कराया है तो। हम्म, आंसर कितने आए इसमें इंटरेस्ट, नंबर ऑफ आंसर कितने हैं? एक से काम नहीं चलेगा, एक से काम नहीं चलेगा। एक आंसर तो मतलब मैंने तुमको डीपीवी में बहुत सारे सवाल दिए हैं ऐसे तो लोगों ने बनाया। चलो मैं मदद करता हूँ, ठीक है ना? समझना मेरी बात कि बोर्ड और जेडबलई में क्या फर्क होता है, ये आपको ये सवाल समझाएगा, है ना? बोर्ड में आपका आंसर एकदम सही होता है जो आप बोल रहे हो अभी। अब एक बात मुझे ये बताओ कि अगर साइन अल्फा की वैल्यू 15/17 लिखी गई है, इसका मतलब अल्फा कहां कहां हो सकता है? सर साइन दो जगह पॉजिटिव होता है, पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में। सही बात है। तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा सकता है और अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है। आसान सी बात है, ठीक है ना? जिन लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं वो ऐसे मुझे बता दो कि एक आंसर निकला है, दो आंसर निकला है, तीन आंसर निकले हैं, चार आंसर निकले हैं। एक वाले तो मैं बोल रहा हूं ना ठीक नहीं है, दो निकले हैं, तो जिसने दो निकले उसको ज्यादा भी निकाल लेने चाहिए थे। ठीक है, अगर कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू है -5/13, तो बीटा कहां कहां हो सकता है? सर बीटा की संभावना है कि बीटा सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट हो सकता है, क्योंकि बीटा सॉरी कॉस हमारा दो जगह नेगेटिव होता है। तो ये बीटा जो है हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है। तो सर अब लाइफ इतनी आसान नहीं है। तो इतनी आसान नहीं है क्योंकि मैं साइन अल्फा से कॉस अल्फा का मान निकालूंगा, है ना? और कॉस अल्फा का मान क्या निकलेगा? 289 माइनस 225 64, 8/17 निकलेगा। परफेक्ट है, पर कहानी में ट्विस्ट है। अगर अल्फा पहले क्वाड्रेंट में है, अगर अल्फा पहले क्वाड्रेंट में है तो कॉस अल्फा का मान 8/17 होगा, और अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस अल्फा का मान -8/17 होगा। समझ रहे हो? तो कॉस दो वैल्यूज अपनी ले सकता है, एक प्लस की वैल्यू, एक माइनस की वैल्यू। सेम कहानी यहां पर है। क्या है कहानी यहां पे? अगर बीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैं यहां क्या निकालूंगा? यहां मुझे क्या चाहिए? कॉस चाहिए ना, तो मैं यहां पे साइन ऑफ बीटा निकालूंगा। तो साइन ऑफ बीटा कितना होगा? 12/13। करेक्ट है। अब इसके साथ भी वही कहानी है। क्या कहानी है कि सर अगर सेकंड में होता है तो पॉजिटिव में होगा और थर्ड में होगा तो नेगेटिव में होगा। सही बात है। तो अगर ऐसा है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज भी अलग अलग निकलनी चाहिए। हमको सारे केसेस कंसीडर करने चाहिए। चलो केसेस कंसीडर करते हैं। क्या क्या केस हो सकते हैं, क्या क्या केसेस हमारे बन सकते हैं? सर देखो, एक तो अल्फा है और एक बीटा है ना? अल्फा मैंने मान लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बीटा मैंने मान लिया है सेकंड क्वाड्रेंट में है। अल्फा मैंने फर्स्ट में माना है, बीटा मैंने थर्ड में मान लिया है। ठीक है, अल्फा हो सकता है सेकंड में चला जाए, तो अल्फा मैंने सेकंड में मान लिया तो बीटा भी सेकंड में हो गया, और अल्फा सेकंड में माना है और बीटा मेरा थर्ड में हो गया। सही कहानी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब केसेस अलग अलग बनेंगे। मुझे निकालना क्या है? मुझे वैल्यू निकालनी है कॉस ऑफ अल्फा की। तो कॉस ऑफ अल्फा, अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा? 8/17 होगा। और इधर मुझे क्या चाहिए? यहां मुझे चाहिए साइन ऑफ बीटा। तो बीटा कहां पर है? सर बीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये 12/13 होगा। करेक्ट है। अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये कॉस पॉजिटिव होगा, 8/17 होगा। अगर बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या होगा? ये माइनस का 12/13 होगा। ठीक है, दोनों सेकंड में है तो क्या होगा? सर अगर अल्फा सेकंड में है तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा।
ठीक है, और अगर बीटा सेकंड में है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। सही बात है। अगर अल्फा सेकंड में है तो मेरा कॉस नेगेटिव हो जाएगा, और अगर बीटा थर्ड में है तो मेरा साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। मेरे पास कुल मिला के इतने मान निकलेंगे। कौन दुखी कर रहा है बार बार? मेरी स्क्रीन क्यों गायब हुई है? ऐसा क्यों? क्लास दिख रही है सब लोगों को? दिख रही है? ठीक है, परफेक्ट है। निकालना क्या था हमको? सर हमको निकालना था कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो क्या होता है? ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा। अब सारे मान आपके पास हैं, आप बस वैल्यूज पुट करना, निकाल लेना। वैल्यू निकालने में तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं क्या निकलती है, मैं इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इसके आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करना ना, जो भी है उससे फर्क भी नहीं पड़ता, एक कैलकुलेट कर देते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये रहा, तो ये आ गया 8 × 5/17 × 13 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये है 15/17 × 12/13। जो भी आंसर आए निकाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बात है? क्या बोल रहा है बेटा जयदेव जोधा डोडा डोडी? परफेक्ट, बात समझ आ गई? बढ़े आगे। होमवर्क नहीं किए हो ना? नहीं, होमवर्क किया नहीं किया? नहीं किया तो नहीं समझ आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बहुत आसान सी बात है। अरे तो होमवर्क करके आना था ना क्लास में मेरे भाई। ये अल्फा है, ये 15 है, ये 17 है, तो ये क्या होगा? √289 - 2 = 5 कॉस क्या होगा? 8/17 होगा। तो 10वीं क्लास की गणित है भाई, पढ़ाई करो पढ़ाई, होमवर्क करो। ठीक है, तो बात हमारे यहां तक समझ आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट। कुछ रिजल्ट में लिख रहा हूं, है ना, नोट कर लो इनको एक बार। अगर आपको कहीं tan A + tan B देखने को मिले, ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, है ना, तो वैसे तो हम इनको नॉर्मल जितने फॉर्मूले हमें आते हैं उनकी मदद से भी कर सकते हैं, पर एक हम नया रिजल्ट भी याद रख सकते हैं जो हमारी कभी कभी मदद करेगा। देखो tan क्या होता है? tan होता है साइन ऑफ A अपॉन कॉस ऑफ A, और tan B होगा आपका साइन ऑफ B अपॉन कॉस ऑफ B। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B अपॉन कॉस A कॉस B। और इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम साइन A प्लस B अपॉन कॉस A कॉस B लिख सकते हैं। यानी tan A प्लस tan B, tan A प्लस B नहीं है, tan A प्लस tan B की वैल्यू साइन A प्लस B अपॉन दोनों कॉस में हो सकती है। ठीक है, तो पहला रिजल्ट क्या है? पहला रिजल्ट है tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B बराबर साइन ऑफ A प्लस B अपॉन कॉस A कॉस B। मैं ये नहीं बोलता कि इनको तुम एकदम रट रट के याद करोगे, पर आइडिया दिमाग में रहना चाहिए, कभी कभी ये आइडिया हमारी मदद करता है। ठीक है, अगर नेगेटिव लगा हो तो क्या होगा? सर माइनस आ जाएगा। इजी है ना, आसान सी बात है। आगे अगर कॉट में दे रखा हो तो क्या होगा? 30 सेकंड के लिए सोचो,
अगर ये कॉट होता तो ऊपर क्या आता और नीचे क्या आता? नीचे तो आसान है सर, कॉस अपॉन साइन होता है तो साइन ए साइन भी आता है नीचे तो, है ना? ऊपर क्या आना चाहिए? सर कॉस ए अपॉन साइन ए होता, कॉस बी अपॉन साइन बी होता, तो कॉस ए के साथ साइन भी गुना होता, तो साइन कॉस कॉस साइन, तो साइन का फॉर्मूला बनता, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा, तो क्या मिलता हमको? यहां से मिलता साइन ऑफ ए प्लस, ठीक है। और चौथा हमारा क्या होता है? कॉट ए माइनस कॉट ऑफ बी अगर हमें मिलेगा तो नेगेटिव का चिन्ह हो जाएगा ये, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। परफेक्ट, इजी है, यहां तक तो कोई दिक्कत हमें नहीं है, इतना हम जानते हैं। मजे की बात क्या है? क्या है मजे की बात? याद करेंगे हम इसको, वैसे भी हम रटने में तो चैंपियन है ना? नहीं में तो हम पूरी किताब रट जाएं। चलो, हमने साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी पढ़ लिया था, टेन ए प्लस बी नहीं पढ़ा था, टेन ए प्लस बी भी पढ़ लेते हैं। अगर हमें कहीं मिल जाए टेन ऑफ ए प्लस बी, तो ये क्या होता है? ये होता है सर साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना? और अब हमको कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला अच्छे से मालूम है क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं। ये क्या होता है? ये होता है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, और ये क्या होगा? कॉस कॉस माइनस साइन साइन, है ना? वैसे तो हमने सर ये फॉर्मूला वैसे ही रटा हुआ है, तो क्यों आप प्रूफ कर रहे हैं? अब मैंने क्या किया? मैंने कॉस ए कॉस बी का ऊपर नीचे भाग दे दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस तो टेन ए बन जाएगा, सही बात है। अगर मैंने यहां भाग दिया तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी मेरा टेन ऑफ बी बन जाएगा, ये वन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये दो टेन बना देगा। इजी है। तो हमें याद क्या करना है? हमें याद ये करना है, चलो लिख लेते हैं यहीं, टेन ऑफ ए प्लस बी का जो मान है वो टेन ऑफ ए प्लस टेन ऑफ बी अपॉन वन माइनस टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी के बराबर होता है। दूसरा रिजल्ट क्या है? अगर टेन ए माइनस बी हो तो बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, और टेन में माइनस बी में क्या होगा? माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टेन ऑफ ए माइनस टेन ऑफ बी अपॉन वन प्लस टेन ऑफ ए टेन ऑफ बी। कोई तकलीफ हमें यहां तक तो नहीं है, या किसी को है? शिवम को है, बोलो बेटा। कहां पर? ये कॉस कॉस ए प्लस बी है। अरे टेन ए प्लस बी, ध्यान से देख कहां है। अब ठीक है, ठीक। चलो, अगर हमें मिल जाए कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो ये रिजल्ट थोड़ा सा अलग है ना? और इसको याद रखने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत भी करना। ये आपका होगा कॉट ऑफ बी कॉट ऑफ ए माइनस वन अपॉन कॉट ऑफ बी प्लस कॉट ऑफ ए, है ना? अब यहां आप ये बोल सकते हो सर आपने पहले बी को लिखा है फिर ए को लिखा है, आप इसको कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कॉट के फॉर्मूले में हम जानबूझ के उल्टा लिखते हैं क्योंकि जो नेगेटिव वाला फॉर्मूला बनता है वो थोड़ा अलग बनता है, ठीक है? तो चौथा रिजल्ट हमारा क्या है? फोर्थ रिजल्ट हमारा है कॉट ऑफ ए माइनस बी, तो ये क्या होगा?
ये आपका होगा कॉट ऑफ बी माइनस कॉट ऑफ ए और ऊपर प्लस आ जाए। ठीक है, मजे की बात क्या है, हमें याद रखना है। रख लोगे याद? याद होगा पहले से यार, ये तो याद है ना? बहुत बढ़िया। प्रूफ भी करूं इसको? कर देता हूं चलो। कॉट ऑफ ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूं 1/10 ऑफ ए प्लस बी। 10 का फॉर्मूला हमने अभी अभी प्रूव किया है, 10 ऑफ ए प्लस 10 ऑफ बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। तो ये ऊपर चला गया। यहां तक तो हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब हमने क्या किया, कुछ भी कर लो, 10 को कॉट बदल दो। 10 को अगर मैं 1/कॉट ए कर लेता हूं तो लघुत्तम लूंगा तो ये यहां आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कॉट बी कॉट ए -1 अपॉन ये आपका बन जाएगा कॉट ऑफ बी प्लस कॉट ऑफ, है ना। जिनके कैलकुलेशन समझ में आई पूरी लिख लिख के कर लेना, आराम से समझ आ जाएगी। और दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो, 10 ए 10 बी का भाग दे दिया तो ये क्या बन गया, कॉट बी कॉट ए बन गया, ये 1 बन गया, 10 ए से कैंसिल हो गया, ये कॉट बी बन गया और ये कॉट ए बन गया। सिंपल है। चलिए सर, एक मजेदार चीज और हम नोट करते हैं जो हमारी बहुत ज्यादा क्वेश्चन में मदद करता है। क्या है मजेदार चीज? ये है कि अगर मुझे मिल जाता है 10 ऑफ ए प्लस बी माइनस 10 ऑफ ए माइनस 10 ऑफ बी, खासियत क्या है कि दो 10 का जो एंगल है उससे जोड़ने से तीसरा 10 बन रहा है ना। देखो ये 10 ए है, ये 10 बी है, और तीसरे वाले 10 में ए प्लस बी दोनों का एंगल है, तो ये मल्टीप्लाई में भी हम इनको चेंज कर सकते हैं। आसान है सर, ऐसा कैसे कर सकते हो? तो बहुत ही आसान है, याद रखना है हमको क्योंकि हमारी ये मदद करता है। 10 ऑफ ए प्लस बी का मान क्या होता है बेटा? सर ये होता है 10 ऑफ ए प्लस 10 ऑफ बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। सही है, इसको मैंने यहां ले जाके गुना कर दिया। ये आइडिया बहुत काम आएगा, हमारे बहुत काम आएगा। इसको ले जाके यहां गुना कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे 10 ए प्लस बी मिल गया माइनस का 10 ए प्लस बी मिल गया, 10 ऑफ ए मिल गया, 10 ऑफ बी मिल गया, है ना। इसे ले जाकर यहां पे गुना किया है, ये तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा। ये कौन है? ये है 10 ऑफ ए प्लस 10 ऑफ बी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट को तो यहां ले जाऊंगा और इन दोनों को यहां लाऊंगा तो फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। इजी, इजी और नॉट इजी? इजी है ना। अब एक आसान सा क्वेश्चन करो, देखो। क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना। क्वेश्चन है कॉट ऑफ 16 कॉट ऑफ 44 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 44 डिग्री कॉट ऑफ 76 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 76 डिग्री कॉट ऑफ 16 डिग्री। थोड़ी देर मेहनत करो इसके साथ में, जूझो थोड़ा सा। सीधे फॉर्मूले से नहीं निकलेगा ये, कोई भी सीधा फॉर्मूला रटा रटा लगाओगे तो सवाल नहीं बनेगा। थोड़ा सा दिमाग की सोच को तिरछी करना, तब जाके बात बनेगी। लगाओ दिमाग लगाओ। सब सही है जो लिखा है, मैं तो उसको थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक कर रहा हूं उसका।
क्या करें? डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 2 गलत सॉल्व करा है तो सही सॉल्व कर लो, उसमें क्या है? हो जाती है गलती यार, इंसान है। अगर आपसे सही बन रहा है तो सही कर लो, देख लूंगा एक बार में, अगर मेरे को याद रहा क्लास के बाद तक तो। ये भी एक अपने आप में एक सवाल है। आज डीपीपी कौन सी मिलेगी? डीपीपी नंबर 6। वो टाइप हो गई है, उसमें एक दो करेक्शन थे तो मैंने उसको भेजा है करेक्शन के लिए। तो क्लास के 1-1.5 घंटे बाद वो आपको अपलोड हो जाएगी, है ना। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैं क्लास के बाद में बता दूंगा, जब क्लास जब खत्म होगी तो बता दूंगा। कौन मेरी मदद करेगा कि हाँ सर ऐसे हुआ है ये? करो करो। नहीं यार, पूरी मेहनत खराब हो गई। और ही करना पड़ेगा। ये थोड़ी करना था। क्या खबर? क्या खबर? जयदेव, बोल बेटा। सर उसमें से एक कोट, मतलब एक कोट में से कोट 76 जैसे माइनस लेते हैं तो ले लेना, तो किसने मना किया है? ले लो। आंसर क्या निकला? सर वो भी गलत आया था इसलिए। नहीं नहीं, गलत गलत कुछ नहीं होता, जो मन करे बोलो यार, इसमें क्या है? गलत क्या होता है? आंसर बता दो मुझे, तो क्या निकला है? जिसको जिसमें से लेना है कॉमन, खूब लो, दिल खोल के कॉमन लो। कौन रोका है आपको? कोई नहीं रोका है। चलो, एक चीज देखते हैं। अगर कोई मुझे लिख कर दे दे कॉट ऑफ 16 प्लस 44, 16 डिग्री प्लस 44 डिग्री, क्यों? क्योंकि 16 डिग्री प्लस 44 डिग्री 60 डिग्री होता है, जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है। ठीक बात है। तो ये मुझे मिलेगा कॉट ऑफ 44 प्लस कॉट ऑफ 16 अपॉन कॉट ऑफ 44 कॉट ऑफ 16 माइनस का 1। ठीक बात है, परफेक्ट है सर, सही बोल रहे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? सर यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं। वो एक चीज क्या है कि हम एटलीस्ट कुछ जोड़ तोड़ इसमें से लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे किया? सर देखो, अच्छा उल्टा लिख दिया, ओके। ये आपका हो जाएगा कॉट ऑफ 44 कॉट ऑफ 16 माइनस 1 अपॉन कॉट ऑफ 44 प्लस कॉट ऑफ 16। ठीक बात है। अब अगर ये ऐसे होता, कैसे होता? अगर ये होता कॉट ऑफ 44 कॉट ऑफ 16 माइनस 1, ठीक है,
इसको मैं गुना कर सकता हूँ, तो ये मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता कॉट ऑफ 60 कॉट ऑफ 44 प्लस कॉट ऑफ 16 डिग्री। सही बात है, ऐसा कर सकते हैं। इसको करने से फायदा क्या हुआ, इसको करने से फायदा एक तो ये हुआ कि कॉट 60 का मुझे मान मालूम है और मैं इस गुना को योग में परिवर्तित कर पाया। योग में परिवर्तित करने से क्या होगा, कुछ कट पिट जाएगा, कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगी टर्म, ठीक है। तो मुझे -1 की आवश्यकता थी, तो मैंने क्या किया, सब जगह -1 लगा दिया। यहाँ कॉट ऑफ 16 कॉट ऑफ 44 -1 प्लस कॉट ऑफ 44 कॉट ऑफ 76 -1 माइनस कॉट ऑफ 76 कॉट ऑफ 16, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का योग 60 है, इन दोनों का योग कितना 120 है, इन दोनों का योग 92 है। 92 मेरे किसी काम का नहीं है, पर 76 माइनस 16 कितना है, 60 है। अगर मैं यहां पर माइनस वाला फॉर्मूला लगाता हूं तब मुझे कॉट 60 मिलेगा, जो मेरा नॉन नंबर है, ठीक है। कैसे बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, चलो एक तो हमने यहां लगा दिया, एक यहां लगाया, वो क्या था, वो था कॉट ऑफ 44 प्लस 76, तो ये मुझे मिलेगा कॉट ऑफ 76 कॉट ऑफ 44 -1 अपॉन कॉट ऑफ 76 प्लस कॉट ऑफ 44। ठीक बात है ना। परंतु अगर मैं ये लेता हूं कॉट ऑफ 76 माइनस 16, यहां मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि 76 और में से 16 हटाने पर मुझे कुछ नॉन नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहां से मिलेगा कॉट ऑफ 16 कॉट ऑफ 76 +1 अपॉन कॉट ऑफ 16 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 76। ठीक, परफेक्ट है। तो यहां क्या है, यहां प्लस का 1 है, तो मैंने यहां क्या लिख दिया, प्लस का 1 लिख दिया। सही बात है। अगर मैंने यहां किया क्या है सर, -1 आपने यहां किया है, -1 आपने यहां किया, +1 किया है, जो कि अल्टीमेटली -1 है, तो आपने -3 को मतलब 3 को घटाया है, 3 को घटाया तो 3 को जोड़ना पड़ेगा, बैलेंस तो करोगे, तो मैंने प्लस का 3 लिख दिया। ठीक बात है। अब यहां देखो मैंने क्या किया, कॉट 16 कॉट 44 -1, ये रही बात इसकी, ये रही, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। क्या लिखा, कॉट 60 की वैल्यू लिख दूं, चलो अगले लाइन में लिख देंगे, कॉट ऑफ 44 प्लस कॉट ऑफ 16, ठीक है। और क्या हुआ, -1 तो इसके साथ चला गया, ये क्या है 44 प्लस 76, ये वाला है ना, 44 प्लस 76, तो ये आपस में गुना हो जाएगी, ये टर्म मुझे मिल जाएगी। तो ये क्या मिल गया, प्लस का कॉट ऑफ 120 प्लस कॉट ऑफ 76 प्लस कॉट ऑफ 44। समझ रहे हो, है ना। थोड़ा सा मुश्किल है सर, पर समझ तो रहे हैं, चलो अच्छी बात है। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी वैल्यू यहां से निकलेगी, ये दोनों आपस में गुना होंगे और माइनस का चिन्ह पहले से था, तो माइनस का कॉट ऑफ 60 डिग्री, अंदर क्या बचेगा, कॉट ऑफ 16 माइनस कॉट ऑफ 76 और प्लस का 3 आ। सही बात है। चलिए सर वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉट 60 कितना होता है, tan 60 √3 होता है, सर ये 1/√3 होगा, ठीक है। ये आ गया कॉट ऑफ 44, ये आ गया कॉट ऑफ 16, कॉट 120 माइनस का कॉट 60, तो ये माइनस का 1/√3 कॉट ऑफ 76 प्लस कॉट ऑफ 44 डिग्री में। ये क्या है सर, माइनस का 1/√3 कॉट ऑफ 16 माइनस कॉट ऑफ 76 और प्लस का 3 हमें मिल गया है। सही बात है। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो। देखो ये कॉट 44 है, 1/√3 तो सब में गुना है, कॉट 44 प्लस में है, ये कॉट 44 माइनस में है, तो ये उड़ गया, ठीक है। ये कॉट 16 प्लस में है, ये कॉट 16 माइनस में है, तो ये उड़ गया। ये कॉट 76 माइनस में है, ये कॉट 76 प्लस में है, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी उड़ गया।
तो अल्टीमेटली मुझे मिला क्या? अल्टीमेटली मुझे मिला 3। आराम से देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ आई नहीं आई? आ गई समझ? बाकी लोग भी बता दो समझ आई नहीं आई। बोलो दोनों जने। चलो अब बड़े आगे लिख लिया सबने? बोलो बोलो। हम्म क्या बोल रहा है? फाय, फायदा क्या होगा रिपीट करने से? अरे तो रिकॉर्डिंग है, दोबारा दोबारा मुझे बैक करके देख लेना, मैं ही तो बोलूंगा दोबारा से। एक मेन मुद्दे की बात मैं बता देता हूं जो किया गया है। मेन मुद्दे की बात जो मैंने किया है वो बता देता हूं। जो हमने 10 में ये फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? ये वाला, ठीक है। 10a प्लस बी माइनस 10a माइनस 10b बराबर 10a प्लस बी 10a 10b। यानी 10 में प्लस माइनस को हम प्रोडक्ट में बदल सकते हैं कभी कभी, ठीक है। वो फॉर्मूला कहाँ से आया? वो फॉर्मूला यहाँ से इसको गुना करके आया। ये एक आइडिया है जो त्रिकोणमिति में खूब काम आता है, भर भर के, है ना, बहुत सारी जगह हमारी काम है। सेम आइडिया को हमने कॉट पे ले जाके इंप्लीमेंट मारा, ठीक है। तो क्या था? कॉट का फॉर्मूला 10 से थोड़ा सा उल्टा है ना। तो मुझे कॉट 16 कॉट 44 यहाँ लिखा हुआ था, तो मैंने इसकी मदद ली कि अगर ये -1 होता तो मैं इनको ऐसे गुना कर सकता था, है ना। और इसको करने के पीछे मेरा लालच क्या है? मेरा लालच ये है कि 16 डिग्री प्लस 44 डिग्री 60 डिग्री होता है। तो जो थॉट मुझे कहाँ से आया कि ऐसा कर सकते हैं, तो 16 प्लस 44 को अगर मैं ऐड कर पाऊँ तो 60 डिग्री मिलेगा, और 60 की वैल्यू मुझे मालूम है, ठीक बात है। सेकंड कहाँ है? मुझे लालच यहाँ से आया कि 44 प्लस 76 है जो 120 डिग्री है। एटलीस्ट मुझे वैल्यू मालूम है और मैं गुना को योग में बदल दूंगा तो कुछ कैलकुलेशन कर पाऊंगा, ठीक है। थर्ड मेरी मदद कहाँ से हुई कि 76 प्लस 16 तो मुझे नहीं आता, पर 76 माइनस 16 मुझे आता है, करेक्ट है। तो एक थॉट तो ये कि इनकी वैल्यू एंगल को जोड़ने पर जो मुझे मिल रहा है वो नॉन है, एक तो मुझे ये मालूम है। सेकंड, मैं इस तरह से इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर सकता हूं। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये दो आइडियाज हैं, है ना। इसके अलावा तो कैलकुलेशन है, वो तो आपको अपने आप से समझनी पड़ेगी, एक बार नहीं आए तो 2 बार में समझ लेना। बट मेन मुद्दे की बात है कि ऐसा किया क्यों गया है, ठीक है। ओके, चलिए किसका था? एक और था ना, किसी को बोलना था, क्या है इसका? सूरज का ही था, किसी का था? किसका था सवाल अभी ये? म्यूट कर ले बेटा जिसका हो गया है। हम्म ये जिसका फोन अनम्यूट है ना, वो चुप हो जाना बेटा। अरे मुझे नाम दिखता है रे। हाँ गया, देख, 1/√3 को कॉमन ले लिया, ठीक है। ये क्या है? कॉट 44। ये क्या है? कॉट 16। ये माइनस से गुना हो जाएगा, माइनस का कॉट 76 माइनस का कॉट 44, ठीक है। ये माइनस अंदर गुना होगा, तो माइनस का कॉट 16 प्लस का कॉट 76 प्लस का 3। अब खुश? 44 से 44 गया, 16 से 16 गया, 76 से 76 गया, ठीक है। चलिए, हाँ अरे इंसान 1/√3 को 0 से गुना करने पे क्या मिलेगा?
गजब हरकतें कर रहा है आदमी। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब 3:30 बज चुके हैं, जो आज की क्लास का नाम आता पहुंचे ही नहीं हम। मल्टीपल ऑफ एंगल या मल्टीपल एंगल, क्या मतलब हुआ इसका? देखो, वैसे तो आप लोगों को ये फॉर्मूले सब याद होंगे, पर फिर भी मैं लिख देता हूं। अगर आपको कोई बोले कि साइन 2a का मान बताओ, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम साइन a प्लस ए लिख सकते हैं। और अगर इसको फॉर्मूले को खोलेंगे साइन a प्लस बी से, तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा? ये 2 साइन ए कॉस ए मुझे मिलेगा। तो ये है पहला रिजल्ट। क्या है? साइन ऑफ 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए, है ना। इसी रिजल्ट को हम एक और रूप में जान सकते हैं। दूसरा रूप क्या है? दूसरा रूप आपका ये है कि अगर यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर तो लिखा ही जा सकता है, इसमें तो कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं है। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने यहां से कॉस स्क्वायर का भाग दे दिया, तो ये 2 बच गया। एक कॉस से एक कॉस गया, ये बन गया 10, है ना। कॉस का भाग दिया तो 1 आ गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन गया 10 स्क्वायर। तो साइन 2a के 2 रिजल्ट है, 2 साइन ए कॉस ए और 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट जो हमारा है वो है कॉस ऑफ 2a, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं कॉस a प्लस ए लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। सिंपल है। क्या हुआ? सेकेंड रिजल्ट जो हमारा है, सेकेंड रिजल्ट हमारा है कॉस ऑफ 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, है ना। इसके एक दो और भी रूप हैं जो हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं। कैसे? अगर मैं इस कॉस स्क्वायर को लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर मैं इस साइन स्क्वायर को लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, कर सकते हैं हम, आसान सी बात है। और अगर हम मैं एक चीज और कर दूं, क्या चीज कर दूं? मैं ये जो लिखा हुआ है ना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है, इसके नीचे कौन है? 1 है, और 1 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसमें तो कोई बहुत मुश्किल बात है ही नहीं है। फिर हम कॉस स्क्वायर का भाग लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये भी इसका एक रिजल्ट है। ठीक है, परफेक्ट है। तीसरा रिजल्ट क्या है? अगर कोई हमसे पूछे कि tan ऑफ 2a का मान बताओ, तो हम tan a प्लस ए करेंगे, तो tan a प्लस tan a 2 tan a बन जाएगा, है ना। प्लस tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan a, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर a। करेक्ट है। मजे की बात है कि सारे रिजल्ट हमें याद रखने हैं। अगर कंफ्यूजन होता है तो जब हम tan का खुद का एंगल देख रहे होते हैं, है ना, जब हम tan का खुद का फॉर्मूला देखते हैं तो माइनस आता है। अगर मैं साइन 2a और कॉस 2a को tan के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो प्लस का निशान आता है। मैं इस निशान की बात कर रहा हूं।
जब मैं साइन 2a को 10 में लिख रहा हूं तो यहां प्लस है, मैं कॉस 2a को 10 में लिख रहा हूं तो यहां प्लस है। जब मैं 10 को 10 के फॉर्म में लिखता हूं तो माइनस आता है। बाकी आप जैसे याद रखना चाहे रख सकते हैं। इजी है, परफेक्ट है। अब इसी रिजल्ट से कुछ मैथमेटिक्स के फेवरेट रिजल्ट निकलते हैं। जैसे कहीं आपको 1 प्लस कॉस 2a लिखा हुआ मिल जाए, ये सीधा फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। पर वो सीधा काम में नहीं आता। क्वेश्चंस में क्या काम आते हैं? क्वेश्चंस में ऐसे काम आते हैं। क्या? अगर आपको मिल जाए 1 प्लस कॉस ए, या आपको मिल जाए 1 माइनस कॉस ए, तो ये मैथमेटिक्स का एक बहुत फेवरेट आइडिया है। इससे 95% केसेस में इसको इस तरह से डील करने से सवाल बनता है। 100% में नहीं, 2-5% हम छोड़ सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम सवाल बनता है। कैसे? देखो सर, अगर मैं इसको खोल देता हूं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर ए बचेगा, है ना। 1 माइनस कॉस 2a लिखा है, कॉस 2a को मैंने क्या खोला? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये आ गया। ये रिजल्ट हम सीधा भी याद रखेंगे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है, सही बात है। 1 प्लस कॉस का रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 1 प्लस साइन हमें पसंद नहीं है। 1 प्लस साइन के साथ भी हम कुछ कर सकते हैं, पर 1 प्लस साइन थोड़ा सा हल्का सा अलग फॉर्मेट में रिजल्ट हमको देता है। जैसे अगर आपको ये लिखा हुआ कहीं मिल जाए, या आपको ये लिखा हुआ कहीं मिल जाए, ठीक बात है। तब हम क्या करेंगे? सर हमने बहुत सारा होमवर्क सॉल्व किया है, हम इस 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन 2a को हम लिख देंगे 2 साइन ए कॉस ए। क्लियर है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए क्या बन गया सर? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ये हमारा बन गया है साइन ए प्लस कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर। और अगर 1 माइनस साइन 2a लिखा है तो 1 को वही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनाऊंगा, ये 2 साइन ए कॉस से निकलेगा, पर माइनस के चिन्ह से निकलेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। सबसे ज्यादा काम आने वाला रिजल्ट है। क्या है? सबसे ज्यादा काम आने वाला रिजल्ट। बढ़े आगे। क्या हो गया? इसको डायरेक्ट रिजल्ट है तो बोल शशांक। हम्म हम्म और टू के निकालो बैठ के। अच्छी बात है। हाँ, कॉट को 10 में ले जाके चेंज कर ले, क्या फर्क पड़ना है? वो रिजल्ट हमारे काम नहीं आता, तो उसे उससे रटने की हमें आवश्यकता नहीं है। मुद्दे की बात है, फॉर्मूला है उसका, पर वो सवालों में हमारी मदद नहीं करता। त्रिकोणमिति में पहले ही इतना कुछ याद करने के लिए हमारे पास, बहुत ज़्यादा याद रखेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, उसकी नहीं हमें आवश्यकता पड़ती। हम अगर मिल आ भी जाएगा कहीं तो उसको 10 में ले जाके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बड़े आगे। अब तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? साइन कॉस 10 और ये रिजल्ट। अगर कहीं ऐसे आ जाए साइन कॉस 10 फिर रिजल्ट, चौथा पांचवा, अगर कहीं आ जाए साइन ऑफ 3a, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ
2a प्लस ए, है ना। ये इसको खोलना हमें आता ही है, क्या होगा, साइन ऑफ 2a कॉस ए प्लस कॉस ऑफ 2a साइन ए, है ना। साइन 3a है तो ऑब्वियसली बात, अगर रिजल्ट भी साइन में आए तो हमारी ज़्यादा मदद करेगा, तो हम सारे कॉस को साइन में बदलने की कोशिश करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, ये 2 साइन ए कॉस ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कॉस 2a। कॉस 2a को साइन में लिखना है हमें, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, साइन ए। इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। क्या मिला देखो, 2 साइन ए प्लस साइन ए यानी 3 साइन ए, 2 साइन क्यूब 2 साइन क्यूब यानी 4 साइन क्यूब है। इसका रिजल्ट है, ये साइन 3a का रिजल्ट है। याद था पहले से, होगा याद, इतनी त्रिकोणमिति हम पढ़ के आए हैं। चलिए, तो आज बहुत फॉर्मूला हो गया है। छठा, अगर हमें cos 3a निकालना हो तो जैसे ऊपर निकाला है ऐसे तो हम निकाल ही सकते हैं, जैसे हमने ऊपर निकाला है बिल्कुल उसकी तरह तो हम निकाल ही सकते हैं, पर एक काम आप और भी कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, अगर आपको साइन 3a निकालना है तो ऊपर वाले इस रिजल्ट में आप a को रिप्लेस कर दो π/2 प्लस a से। a को किससे रिप्लेस किया हमने, π/2 प्लस a से। cos 3a को इंडिपेंडेंटली भी प्रूव किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा साइन 3 π/2 प्लस a बराबर 3 साइन π/2 प्लस a माइनस 4 साइन क्यूब π/2 प्लस a, ठीक है। ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा साइन ऑफ 3 π/2 प्लस 3a, ये क्या बन जाएगा cos a माइनस 4 कॉस क्यूब a, ठीक है। 3y/2 प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का cos 3 आ जाएगा। माइनस को दोनों तरफ कॉमन ले लेंगे तो cos ऑफ 3a का मान हमें मिलेगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। मजे की बात क्या है, इसे भी याद रख, क्लियर। चलो कुछ सवाल बनाए। स्टूडेंट का साउंड नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट का साउंड एप्लीकेशन में सुनना क्यों है, मुझे आ रहा है बड़ी आराम से। वो नॉइज कैंसिलेशन है, स्पीकर को यहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ तो रखना नहीं है मुझे। जो उस पे है ना क्वांटा लेक्चर्स में है, उनको आवाज़ आ रही है दूसरे स्टूडेंट की भी, इस एप्लीकेशन वालों को नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो माइक जो है ना, वो जो आवाज़ इसके पास नहीं बोली जाती उसको लेता नहीं है, तो वो दूर स्पीकर है तो नहीं लेगा। चलो फटाफट एक क्वेश्चन लगाते हैं, जो भी क्वेश्चन नंबर रहा हो आप लिख लेना। अगर आपको कोई लिख दे 1, ऐसे करो, चलो प्रूव दैट, सिद्ध करो 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a का होल स्क्वायर बराबर 4 कॉस स्क्वायर a 1 प्लस साइन 2a, ठीक है। बनाओ, एक सवाल ये लेते हैं, एक और ले लेते हैं। प्रूव दैट 3 माइनस 4 करो ट्राई, हो गया।
देखो, अगर मुझे कोई चॉइस देता है और मुझे 1+cos और 1+sin दोनों लिखे हों, वैसे तो मैं 1+sin से भी डील कर सकता हूं, 1+cos से भी डील कर सकता हूं, पर अगर दोनों लिखे हों तो ज्यादा फेवरेट मेरा 1+cos है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसे कंसीडर किया 1+cos, और 1+cos का मान होता है 2cos², एंगल को आधा कर दो तो 2cos² a, ये क्या बन जाएगा 2sin a cos a का होल स्क्वायर। 2 को बाहर निकाला तो 4 आ जाएगा, इस cos को बाहर निकाला तो cos² a बन के बाहर निकले। ठीक है, अंदर क्या बचा सर, यहां से तो बच गया cos a और यहां से बच गया sin a। इजी है ना। अब sin a प्लस cos a का स्क्वायर खोलना हमें आता है, क्या मिलेगा 4 cos² a प्लस sin² a प्लस 2 sin a cos a। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 cos² a 1 प्लस ये क्या है, ये 2 sin 2a। हो गया प्रूफ, इजी, फिनिश, बढ़े आगे। आलोक चतुर्वेदी, बोलो बेटा। अंदर से 2 कॉमन लिया है ना बेटा, स्क्वायर अंदर से 2 कॉमन लिया, स्क्वायर होके 4 बन जाएगा। यहां cos है, यहां cos है, cos कॉमन लिया, बाहर आके cos² बन जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्या करें क्या ना करें, बड़ी अजीब सिचुएशन है सर। 3 - 4 cos 2a प्लस cos 4a है। अगर ये 3 नहीं होता और 4 होता तो मैं 4 को कॉमन ले लेता, तो मुझे 1 - cos मिलता, जो कि मेरा एक पसंदीदा रिजल्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 4 बना दिया, इसको 4 बना दिया, इसको -4 cos ऑफ 2a लिख दिया, प्लस इसको कहाँ जा रहा है ये लिख के, तो 4 - 4 cos ऑफ 2a प्लस 1 किया है तो आपको -1 भी करना ही। ठीक बात है, परफेक्ट है। यहां 4 बना दिया, +1 किया है तो आपको -1 भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर 4 को कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 4 को कॉमन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 - cos ऑफ 2a, और यहां से -1 को कॉमन ले लो, सारे रिजल्ट हमारे पसंद के हैं, 1 + cos 1 - cos सब हमारे काम के हैं। तो क्या किया, मैंने इसको लिख दिया 4, 1 - cos आपका होता है 2 sin², एंगल का आधा, -1 - cos हमको क्या मिलेगा 2 sin², एंगल का आधा, है ना। तो एंगल 4 था तो 4 का आधा 2a आ जाएगा। ठीक बात है, 4 ये क्या मिलेगा 2 cos², जो भी एंगल है उसका आधा, और ये क्या मिलेगा -2 sin², जो भी एंगल है उसका आधा। यहां तक बात क्लियर है, समझ आ रही है हमारे। अब हमने क्या किया, इस 2 को कैंसिल मार दिया, 2 2 2 कैंसिल मार दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 4 sin² a, तो चला गया sin² 2a है,
तो साइन 2a 2 साइन a कॉस a, उस पर स्क्वायर लगेगा। तो कैंसिल हो ही गया। ठीक है, ये 2 4 बन जाएगा, 4 को सब जगह से कैंसिल हमने कर दिया। तो मुझे यहां क्या मिल गया, यहां मिल गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इजी है ना। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। मैंने यहां से साइन स्क्वायर ए को कॉमन लिया तो मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिला। मैंने यहां से कॉस स्क्वायर ए को कॉमन लिया तो मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिला। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा। हो गया, प्रूव, फिनिश। बहुत बढ़िया। होमवर्क, जिन्होंने अभी तक जो भी होमवर्क नहीं किया है वो कृपया करके पहली फुर्सत में अभी तक का जो भी कुछ पेंडिंग है उसे कंप्लीट कर लेना। आज आपको मिलेगी डीपीपी नंबर 06, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। कम से कम इतने तो कर ही लेना, उसके आगे तो आपकी श्रद्धा है। हाँ बेटा, क्या नाम है इसका, रवि किशन। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 2 को कैंसिल मारा है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2। ठीक है, साइन 2a को 2 साइन ए कॉस से लिखा है, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया, बस। और क्या किया है, कुछ नहीं किया है। आ गया समझ, आ गया। हाँ सूरज बाबू, बेटा आपकी आवाज बड़ी कट कट के आ रही है तो मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत कट कट के आवाज आ रही है। एक बार वापस से बोलोगे तसल्ली से। दिन में टाइम नहीं अवेलेबल है, क्लासेस चल तो रही है लगातार? नहीं, मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाती। समझ गया मेरे भाई, पर जितना टाइम अवेलेबल है उस टाइम में सारी क्लासेस दिन में नहीं पूरी होंगी। कि बोर्ड की क्लास 3 + 3 आपकी क्या बोलते हैं JEE की क्लास, उनको मिला लोगे उतना टाइम मिलता ही नहीं है। 4 बजे से आशीष सर लगातार क्लास ले तो रहे हैं। हम्म, ये ये पता क्या किया होगा, सोच क्या किया होगा। ये क्या है, ये क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? याद कर, नहीं है याद तो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर को अगर मैं उधर ले गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या आदमी है, म्यूट कर ले अपने आप को। हम्म, बोलो संदीप बाबू, बोलो। हम्म,
हाँ तो लगाया तो है ये, मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये समझ नहीं आई क्या किया है मैंने इसमें, क्या इसमें और इसमें क्या बदला है? ये लिख दिया होल स्क्वायर मैंने, इस पे होल स्क्वायर तो ये लिख दिया, और क्या बदला है? अरे समझ आई नहीं आई? अरे 4 को काटा है पगले, इस 4 को कैंसिल ही तो मारा है मैंने, 2 का 4 बनेगा वो कैंसिल कर दिया। बोल संदीप। अरे हाथ ऊपर करके फोन को अनम्यूट करके बोलेगा तो सही, तो आवाज आएगी मेरे पास। कोई बात नहीं, नेटवर्क में नहीं। चलिए, तो क्या है आपका होमवर्क? ये आपका होमवर्क है। अगर पुरानी डीपीपी के सॉल्यूशन नहीं बने होंगे तो एक बार मैं चेक करा के अपलोड करा दूंगा। सॉल्यूशन रिकॉर्ड तो हो गए थे, अपलोड हुए नहीं हुए वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या नाम है इसका, सबसे हो चुकी है, परफेक्ट है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।